हेलो जागरूक जनता। तो ये जो प्रोडक्ट आप दोनों मेरे साइड में देख रहे हैं, मोस्टली आपको पता होगा, दीज आर कॉल्ड जागरूक जर्नल्स। ये हमने प्रोडक्ट 2022 में लॉन्च किया था। तो 2022 का जो हमारा वर्जन है उसमें हमने कुल 2000 कॉपीज़ बनाई थी और नेट टैक्स इंक्लूसिव हमारी जो सेल हुई थी वो 17 लाख की हुई थी। बाय 15-28 दिसंबर ये सोल्ड आउट हो गई थी जर्नल। नेक्स्ट ईयर हमने इसको थोड़ा स्केल किया और नेक्स्ट ईयर हमने 6000 जर्नल्स बनाई, विच वॉज दिस एडिशन। और इस बार भी वही 20 दिसंबर के आसपास ये सोल्ड आउट हो गई थी। और इस साल हमने जीएसटी इंक्लूसिव 56 लाख रुपीस का रेवेन्यू किया था। और उसके बाद पिछले साल हमने अब तक की हाईएस्ट 12,000 कॉपीज बनाई थी जागरूक जर्नल की, एंड अगेन दे गॉट सोल्ड आउट प्रिटी क्विकली। और उसमें जो हमारा नेट रेवेन्यू हुआ था टैक्स मिला के, दैट वाज 70 लाख रुपीस। और ये जो आप आगे देख पा रहे हो, दिस इज जागरूक जर्नल 2025। इस बार हमने नंबर ऑफ कॉपीज हाफ बनाई है, सिर्फ 6000 कॉपीज बनाई है, क्योंकि इसमें जो प्राइस है, जो पिछले साल हमने 700 रुपीज के आसपास रखा था, इस बार हमारा प्राइस 1300 रुपीज के आसपास है। रीजन बीइंग, हमारी कम्युनिटी ने बोला। माय नेम इज अभिनव बंसल। मेरा नाम अशरफ उलवाले। नाम गौरव सिंह मानसर। रतिका गयवाल। मेरा नाम सक्षम जैन है। विजय सेल्स में काम करता हूँ एज एन कैटेगरी एग्जीक्यूटिव। एज अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ इन क्लास 12। आई एम इंजीनियर। मैं टीम लीड हूँ। परस्यूइंग माय एमबीए। मैं लास्ट 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरल। जर्नलिंग में बेनिफिट ये होता है कि अपन पूरा मंथ, पूरा डे, पूरा जो भी है अपना लेखा जोखा एक जगह मैनेज कर सकते। मतलब मेरे को ना पता है कि मेरा अगला दिन या पिछला दिन कैसा जाने वाला है या क्या करने के मेरे टास्क हैं। नया पढ़ के सीखा है, जो मुझे कुछ नए थॉट्स आए हैं तो वो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। बेस्ट चीज मुझे ये लगती है, खुली जर्नल रहती है वो मेरे सामने दिन की। जब भी मैं उसको देखता हूँ ना, मेरे को याद आता है यार, मैं कोई फालतू का काम ना करूँ, इंस्टाग्राम ना चलाऊँ, यूट्यूब ना चलाऊँ, मैं अपने गोल पे फोकस्ड रहूँ। द फीचर आई लाइक द मोस्ट इज इस दिन क्या सीखा, उस दिन क्या सीखा, और जब उसको रिकॉल करते हो ना, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। पहले तो मेरा फायदा ये है कि काम में कुछ हो गया, आपका घर पे कुछ हो गया, तो वो पॉइंट्स नोट डाउन करने में उससे कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। बस इस बार मुझे ये समझ में आया कि ट्रैवल करना चाहिए लेके। मैं नहीं लेके जा रहा था, इसी वजह से जो है नहीं लिख पाया हूँ। सबसे ज्यादा मेरे को ये बेस्ट चीज लगती है कि मंथली प्लानर में बर्थडेज डाल देता हूँ। मैं डेट्स में बहुत बुरा हूँ। नीचे वाला क्वेश्चन इज मैंडेटरी, उससे दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव टू फिल द जर्नल। और उसके अलावा प्राउड होता हूँ कि हाँ मैं जर्नल लिखता हूँ। पिछले 2 साल से मैं जर्नल लिखते आ रहा हूँ और 24 वाली तो मैं सबसे पहले खरीदने वाला हूँ। आपकी जिंदगी में जर्नलिंग करके क्या आपने बदलाव देखा है? काफी कुछ चेंजेस देखने मिले हैं मुझे अपने अंदर। अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड करना और उसको मंथ के एंड में ना देखता हूँ कि यार ये हुआ था इस दिन, हाँ बढ़िया है, मैंने इसको फिल करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि रोज लिखूं, जैसा है जेन्युइन है, अच्छा बुरा लिखूं उसको। अगर आप रोज कुछ अलग कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, तो एक हैबिट बन जाती है और हैबिट से बहुत कुछ फर्क पड़ता है लाइफ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। इस बार 2 मंगाने की सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो अब मैं भी किसी को गिफ्ट करता हूँ इस बार एक। मेरा एक ड्रीम था, थोड़ा सीली है बट ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मैं 30, 40, 50 साल जर्नलिंग करूंगा, एक रैक बनाऊंगा और उसको पढ़ूंगा, और जो अपने दादा और वो सुनाते हैं ना, ये करते थे हम, वो करते थे, उनको मैं दिखाऊंगा ये दिन में मैं ये कर रहा था। यार गूज़बम्स आ गए भाई, क्या बात कर। कि हमें जागरूक जर्नल ऐसी चाहिए जो सालों साल रहे, क्योंकि इसमें हम अपनी जिंदगी की वो सारी मेमोरीज ऐड कर रहे हैं जो हमें 1 साल के बाद भुला नहीं देनी है, सालों के बाद भी उसे पढ़ना है। तो इस बार हमने क्वालिटी में मतलब 10x मचा दिया है, इसलिए प्राइसिंग हाई है और इसलिए हमने उस नीश कम्युनिटी का ध्यान में रखते हुए इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रखी। और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जब हमने वेबसाइट लॉन्च करी थी 9 नवंबर को, तो पहले 3 घंटे में ही 1400 जागरूक जर्नल गॉट सोल्ड, बिकॉज जो यूज़र्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो हर साल इस प्रोडक्ट को यूज़ करते आ रही है। और पिछले साल 5500 लोग वेटिंग में थे और इस बार ऑलरेडी अभी दिसंबर शुरू हुआ है, ऑलरेडी 70% जागरूक जर्नल सोल्ड आउट हो चुकी है और रिमेनिंग 30% अब स्टॉक हमारे पास बचा है। तो इस वीडियो में जो हमारा एनुअल ट्रेडिशन है, हमने 2023 में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जागरूक जर्नल के हमारे पूरे प्रोसेस को आपके साथ बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्रेक डाउन करके बताया था। कैसे हमने प्रोडक्ट बनाया, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया, कैसे मार्केटिंग करी, लॉजिस्टिक्स कैसे करी, सेल्स कैसे करी, फिर अगले साल हमने जो इसको स्केल किया था वो पूरा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करा। ये दोनों वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उन्हें मैं आई बटन में ऐड कर देता हूँ। तो कीपिंग द ट्रेडिशन अलाइव,
हर साल की तरह इस बार भी मैं आपके साथ जागरूक जर्नल 2024 के अपने सारे नंबर शेयर कर रहा हूँ। प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आया, मार्केटिंग में क्या खर्चा आया, लॉजिस्टिक्स में क्या लगा एंड अल्टीमेटली हमारी रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट कितनी बनी। वैसे तो हमने ये सारे नंबर्स हमारी लाइव स्ट्रीम में शेयर करे थे, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिनेंस और बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ही हमारे ये वीडियोस देखते हैं। तो उस पार्ट को मैं कट शॉर्ट करके आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा इन्वेंट्री है वो समझते हैं। तो 2022, 2023, 2024 तीनों की इन्वेंट्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2022 में हमने कुछ 2000 जर्नल बनाई थी, ठीक है। वो हमारा एक MVP ईयर था, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ईयर था। बहुत ज़्यादा हमने इसमें खर्चा नहीं किया। हमें नहीं पता था कि यार क्या हम ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो एक्चुअली जर्नलिंग की हैबिट शुरू करना चाहते हैं, फिजिकल जर्नल लिखना चाहते हैं और हर साल लिखना चाहते हैं, उनको ये हमारा फॉर्मेट पसंद आएगा कि नहीं पता था। तो हमने 2000 जर्नल बनाई, जिसमें से हमने 1970 जर्नल हमने बेच दी। उसके बाद हमारे 10 अभी तक पड़ी है, जिसमें से एक हमने आपके सामने अभी खोल के दिखाई है। हमारी 20 करीब डैमेज हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, शिपमेंट में लॉस्ट हो गई, तो 1% हमारा डैमेज इसमें था, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर की जर्नल बताते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा जो एजेंडा था, हमें समझ आ गया था कि यार लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन क्या हम इसे स्केल कर सकते हैं। तो हमने ट्राई किया कि यार पिछली बार 2000 बनाई, इस बार 6000 बना के देखते हैं। तो टोटल 6172 जर्नल बनाई, जिसमें से हमारी करीब 5900 के आसपास जर्नल सेल हुई। 10 जर्नल जो हमारी थी वो अभी तक पड़ी है हमारे पास मोटा मोटा। एक जो बड़ा नंबर था 154 जर्नल्स हमारी कहाँ गई हमको पता नहीं है, लॉस्ट हो गई, डैमेज हो गई, हमें नहीं पता चला। क्योंकि इस बार एक मेजर इश्यू ये था कि हमारे कुछ प्रोसेसेस आउटसोर्स थे। हम जो शिपिंग कर रहे थे वो आउटसोर्स था। हम एक किसी वेंडर के थ्रू शिपिंग कर रहे थे, तो हमारे पास तो वो आई नहीं रही थी जर्नल, वो वहीं से शिप हो रही थी। हम उन्हें रोज लेबल सेंड कर देते थे, वो वहाँ पे प्रिंट करके वो शिप करते थे। तो इस मे बी इस वजह से हमारी इतनी मिसिंग हुई, ये हो सकता है। और हमारा जो कंट्रोल था ना लॉजिस्टिक्स पे, वो लिमिटेड था। तो इस साल बहुत सारे लोगों को ये भी इश्यू है कि यार हमने बहुत दिन से ऑर्डर कर दी जर्नल, लेकिन मिली नहीं। फिर हम जब वेयर हाउस पे हमारे जाके चेक करते थे तो पता चला कि उसका जर्नल तो कहीं डब्बे में नीचे पड़ा हुआ है भीड़ में। तो ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व करी, जिसको हमने बहुत अच्छे से पिछले साल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो बाद में आप देख सकते हो उस वीडियो में और डिटेल। लेकिन हमारा इस बार 2.5% जर्नल तो हमारी लगभग लॉस्ट ही हो गई। तो ये बहुत बड़ा हमारा टारगेट था कि इस साल हम ये सॉल्व करेंगे। फिर 24 में इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यार क्या हम इसे मास प्रोडक्ट की तरह बना सकते हैं, मतलब क्या हम इसे 600, 500 की जर्नल बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। तो इस साल हमने पूरी मेहनत करी कि कैसे इसकी प्राइस कम की जा सकती है। तो हमने ऑफकोर्स इकोनॉमी ऑफ स्केल तो लगाया कि ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ी प्राइस कम पड़ेगी, बट उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें करी हमने। थोड़ी सी इसकी साइज़ छोटी करी, थोड़ा सा पेपर क्वालिटी में एडजस्ट किया, और हर जगह जहाँ पे भी कॉस्ट कर सकते, क्योंकि हमारी जब हमने आउटसोर्स कर रखा था तो हमारी ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी लॉजिस्टिक्स में। पूरा की पूरा प्रोसेस इन हाउस लेके आए और मैनुअली, मतलब एनडी भाई ने, हमारी जो पूरी टीम है, इंटर्न्स हैं, हमने एक एक जर्नल खुद पैक करी है और भेजी है। क्योंकि यार वो चलो सैलरी कॉस्ट में ऐड हो गई, बट हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जर्नल के ऊपर हमें लगा कि यार नहीं, जर्नल पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई है। तो इस साल हमने बहुत कॉस्ट पे मेहनत करी है, वो आपको नीचे नंबर्स में दिखेगा कि कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई। प्लस हमारी जर्नल टोटल सेल हुई इतनी 11,478। 10 जर्नल अभी तक कुछ पड़ी है, लेकिन एक मज़ेदार नंबर है एंडी, ये नंबर एक्सप्लेन कर दो। ओनली 72 लॉस्ट या डैमेज हुई, विच जो हमने 2.5% से उसको 0.62% पे ले आए। मतलब हमने इतना अच्छे प्रोसेसेस बना लिए थे, सब कुछ हमारे वेयर हाउस से ही हो रहा था, हमारे पास में सारी जर्नल्स आ रही थी, हम लोग यहीं से शिप कर रहे थे। हमने पूरा सीमलेसली वो बताया, हमने किया, मेहनत की एंड 0.62% पे उसको ले। वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट हम आते हैं अब ग्रॉस सेल्स में। ये मज़ेदार नंबर है, मुझे पता है आप सब एक्साइटेड हो ये देखने के लिए। तो ग्रॉस सेल की तरफ बढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर है। तो जनता 22 का हम नंबर्स देखते हैं, ग्रॉस सेल्स का नंबर। तो 23 के नंबर एक्सप्लेन करो एंडी। ठीक है, वेब जो हम अपनी खुद की वेबसाइट से बेचते हैं, वहाँ से हमने 1685 जर्नल्स बेची। बल्क जो हम लोग शिप करते हैं, बल्क एज इन हम लोगों ने कंपनीज को दी थी, और कुछ लोग हमसे यहाँ आके ले जाते हैं। जो भी 10 से ऊपर अगर कोई लेके जाता है तो वो हम बल्क में काउंट करते हैं। वो हमने यहाँ पे 166 सेल की थी। राइट। फ्लिपकार्ट पे उस साल हमारी 0 सेल थी, हमने फ्लिपकार्ट पे शायद लिस्टिंग ही नहीं की थी। अमेजोन पे 35 सेल थी। गिफ्टिंग और सैम्पल्स हमने हमारे ऑफिस में फ्रेंड्स एंड फैमिली को 35 जर्नल्स भेज दी थी।
और इन्फ्लुएंसर्स को हमने 64 जर्नल्स इस साल भेजी थी। तो इस साल हमने क्या था कि यार क्योंकि MVP था तो हमने सब कुछ ट्राई किया जो आगे भी हमको ट्राई करना है, भले छोटे लेवल पे ही किया यार, और उसका फायदा हमको अगले साल मिला। अब हम 23 का देखते हैं। सो हमने 2023 में 5206 जर्नल बेची हमारी खुद की वेबसाइट से। बल्क में भी हमने 121 बेची, जो कि वो जो पुराने लोग थे उन्होंने ही मोस्टली खरीदी थी। फ्लिपकार्ट पे इस बार हमारी बहुत अच्छी सेल हुई थी, और ये अपने आप हुआ यार। हाँ, ये अपने आप हुआ। हमने बस वहाँ पे लिस्टिंग कर दी थी। पिछले साल तो हमने फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग भी नहीं की थी। इस बार हमने जब लिस्टिंग की तो 604 जर्नल्स बिकी। अमेजोन पे 94 गई। गिफ्टिंग सैंपल्स में हमने उतने ही लोगों को दी, बस 5-6 ज़्यादा हुई, तो वो 40 जर्नल्स हुई। और इन्फ्लुएंसर्स को हमने यहाँ पे इस बार 27 जर्नल्स ही दी थी, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि यार कौन से इन्फ्लुएंसर्स, हमने वैसे भी बहुत छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भेजी थी। हाँ। कुछ ही इन्फ्लुएंसर्स ने एक्चुअल अच्छे वीडियो बनाए या रिव्यू लिखा या ये करा, तो हमने कहा यार उन्हीं को भेजे जो इतना थोड़ा एफर्ट डालते हैं। हमारे पास इतनी कोई ऐसा बड़ा ये फंड नहीं है कि यार सबको फ्री भेजते रहें, तो हमने ये इतना ही इस बार करा। और हमारी ग्रॉस सेल्स हुई इस साल 6092 है। ओ सॉरी, सेल्स की बात करें, मुझे लगा तो हमारी ग्रॉस सेल्स हुई थी 4 एंडी 4 लाख ही कर दिया एंडी ने। सॉरी 46,11,303। हाँ, तो 46 लाख की जर्नल हमने ईयर 2 में बेची। अब आते हैं इस साल का, हम आपके साथ रिवील कर देते हैं। तो इस साल हमने देखो बड़ा साल हमारा, यस, तो 10891 टोटल हमने आपको ऊपर बताया था। ऊपर देखो टोटल कितना बताया था, ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल। हाँ, 11,000 हमने कुछ 560 हमने जर्नल्स बनाई थी। हाँ, और उसमें से हमने बेची जो एक्चुअल सेल करी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट से वो थी 10,891। 149 हमने वापस से इस साल बल्क में बेची। उसके बाद 121 हमारा काउंट था फ्लिपकार्ट का, 250 काउंट था अमेजोन का। गिफ्टिंग में इस बार बहुत ज़्यादा चली गई थी। इस बार हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से छापी थी, तो हमने बोला लो सबको दी। सो ये हमने किया था 116, और इन्फ्लुएंसर्स को हमने दी थी 96। टोटल हमने जो ग्रॉस सेल्स का जो अकाउंट है वो था 11,600। ये आप बोलोगे कि यार आपने प्रिंट तो कुछ 560 करी है, लेकिन 11,600 कैसे टोटल आ गया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। गलती नहीं है, सही है एकदम नंबर। हाँ। ठीक है, और हमारी टोटल जो ग्रॉस सेल्स हुई थी वो थी 58,92,924। और ये जनता, इससे सेल बहुत ज़्यादा हो सकती थी। हमारी लास्ट ईयर लगभग मिड ऑफ दिसंबर में जर्नल लगभग ख़त्म हो गई थी, तब हमने 2,000 और प्रिंट करवाई। हम उसके बाद भी 5 या 6,000 लोगों की वेट लिस्ट थी। हम और भी जर्नल सेल कर सकते थे, लेकिन बाय गॉड थक गए थे। इतना ज़्यादा डेली का प्रेशर रहता था, इतने सारे ऑर्डर्स डेली प्रोसेस करने होते थे। हमने एक मैप भी बना के डाला था लास्ट ईयर। हाँ। और कुछ एक दिन में हाईएस्ट 850 जर्नल्स हमने शिप करी थी। तो आप सोचो 850 जर्नल का QC करना, उसको पैक करना, एक एक को लेबल लगाना, बहुत मुश्किल प्रोसेस था। तो हमने कहा अब थक गए भाई, इतनी कर पाएंगे, तो इसलिए अब 12,000 पे रुक गए। नंबर हमको 18,000 का टारगेट था, लेकिन हम जा सकते थे, लेकिन गए नहीं हम उसके बाद। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली कि नंबर ज़्यादा कैसे हो रहा है। क्योंकि कुछ हमारे पास रिटर्न्स भी होते हैं जर्नल, और ये बेसिकली शिपमेंट में कई बार एड्रेस तक पहुँच ही नहीं पाते, वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर उनके पास पहुँच गए, लेकिन OTP वगैरह का कुछ दिक्कत हो गया तो वो वापस आ जाता। तो इस तरह से हमारे पास जो जर्नल वापस आती है, कुछ तो अच्छी अवस्था में वापस आ जाती है, तो उसको तो हम आगे वापस से सेल भी कर सकते हैं। होता है उसका वापस से, अगर बॉक्स डैमेज है तो हम बॉक्स नया लगा देते हैं, कुछ ना कुछ करके हम वापस से उसको एक नया प्रोडक्ट की तरह बना के उसको वापस शिप कर देते हैं, तो इसलिए वो नंबर ज़्यादा है। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ तो फिर परमानेंटली डैमेज ही हो जाते, तो उसको हम फिर डैमेज या लॉस्ट में कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करो, तो मान के चलो कि 1 से 2% अगर आप प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, बाहर की तरफ भेज रहे हो, तो 1 से 2% जो प्रोडक्ट है वो आपका एनीवेज लॉस्ट हो जाने वाला है। सो ये वाला हमारे नंबर्स आप देख सकते हो, सारे के सारे नंबर्स आपको यहाँ पे हैं। आप देखोगे कि जो 2024 का नंबर है दैट इज़ 145, 2023 का नंबर है 124, जबकि डबल होना चाहिए था कम से कम, क्योंकि हमने इस साल डबल किया था। लेकिन इस साल हमने काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि सब कुछ इन हाउस करा था। वहाँ पे कहीं वेयर हाउस पे आता था, हमारा रिटर्न हो गया प्रोडक्ट, कोई ध्यान नहीं रखता था, गायब हो जाता था। यहाँ पे हमने पूरा ध्यान रखा, और इस साल जो वेस्टेज था हमारा काफ़ी कम रहा। तो अब चलते हैं नेट सेल्स। तो बहुत सिंपल है, ग्रॉस सेल्स माइनस रिफंड नेट सेल्स नंबर रिवील कर दिए जाए। तो अब यहाँ पे आप देख लो, अब हमारे नंबर खोटे नहीं थे। 11,478 नेट सेल्स हुई हमारी। हमने बेची 600, उसमें से वापस कुछ जो भी रिटर्न हो गई वगैरह वगैरह, तो बचा के 11,400 नेट सेल्स हुई। हमारा नेट सेल्स का नंबर था 58,16,000। ठीक है, पिछले साल का हमारा नेट सेल्स करी थी हमने 58,16,000। तो आप जब धंधा करोगे ना,
तो ये आपका नंबर जो टॉप लाइन बोलते रहते हैं ना कि टॉप लाइन कितनी टॉप लाइन बढ़ानी है, दिस इज योर टॉप लाइन। एक और चीज़ आपको मज़ेदार यहाँ पे नंबर दिखाता हूँ। तो आप देखो जो हमारी वेबसाइट से सेल हुई है ना, पहले साल 84% सेल वेबसाइट से हुई थी, दूसरे साल 85% वेबसाइट से हुई थी, एंड लास्ट ईयर 94% वेबसाइट से हुई है। इसका क्या मतलब है? तो जब मैंने आपको बोला ना कि यार एक प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट से डायरेक्टली बिक रहा है, इसका मतलब एक तो उन्होंने डिस्कवरी सॉल्व करी है कि यार अब उसकी वेबसाइट का लोगों के पास एक्सेस है, लोगों को पता है यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। नहीं तो क्या है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ज़्यादा बिक रहा है, इसका मतलब डिस्कवरी नहीं हुई है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लोग सर्च कर रहे हैं कुछ भी कीवर्ड, उसके बाद उनको प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जा रहा है। अगर वो वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भारी कमीशन लगता है, लगभग 25%। कितना कमीशन लगता है? हाँ, करीब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 20 से 25% का कमीशन तो अमेजोन ही ले जाता है। यस। तो अगर आप अपनी वेबसाइट से सेल करेंगे तो आप बेटर सर्विस भी दे पाएंगे, प्लस वहाँ पे आपको अपने कस्टमर के कोई भी नाम नंबर भी नहीं पता चलते हैं, ना आप उनको कम्युनिटी में जोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चूंकि हमारे काफ़ी सारे सेकेंड ईयर में आप देखो लगभग 9% यहाँ से और 11.5% हमारी सोशल इससे हुई थी, इनको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स साइट से हुई थी। तो हमने अपने इसमें QR कोड डाला जिससे आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। ऐसा एक QR कोड हमने डाला था। हाँ, ऐसा एक QR कोड हमने इसमें डाला था जिससे कि कम्युनिटी पे लोग पहुंच सकते थे। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में जितने भी लोगों ने खरीदा, हमने यहाँ पे लिखा है कि ज्वाइन हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से हमारे वो लोग जुड़े हैं। यस। तो आप भी जब अगर अपना प्रोडक्ट बनाओ और अगर डायरेक्टली मोस्टली ई कॉमर्स से आपकी सेल हो रही है, तो आप ये ध्यान रखना कि यार वो लोगों का डेटा आपके पास कैसे आएगा, उन तक आप डायरेक्ट कैसे जुड़ोगे, वो एक बड़ा रिस्क है। तो ये हमने इस साल आप देखेंगे 24 में डिट इज मोर और लेस सॉल्व। 24 में हमारी मेजॉरिटी जो सेल हुई है वो वेबसाइट से हुई है, जिनके हमारे पास डेटा आया। बल्क का हमारे पास डेटा नहीं आता, बल्क में सिर्फ एक बायर का डेटा आता है। तो बल्क हम वैसे भी अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम उन्हीं को देना चाहते हैं जनरल, क्योंकि बल्क जो खरीदता है ना वो बल्क जो खरीदता है वो लगभग गिफ्ट देता है आगे, या कोई कॉर्पोरेट ने खरीदा वो गिफ्ट देता है। अब पता नहीं वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उन्हीं तक जर्नल पहुँचे जो एक्चुअली इसको यूज़ करे। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा तब अपने आप उसकी डिमांड अगले साल फिर से आएगी। नहीं तो अगर मेरे पास फ्री जर्नल आ रही है, मैं तो रख रहा हूँ, जैसे आपके पास बहुत डायरियाँ आती है आप रख देते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप अगले साल जागरूक जर्नल नहीं ढूंढोगे। लेकिन जिसने पूरे साल यूज़ करी है जर्नल, जैसे आपने वीडियो में भी देखा था, अभी हमको आगे भी दिखाएंगे, लोगों ने पूरे के पूरे एवरी सिंगल पेज का एवरी सिंगल कोना भरा हुआ है, वो मैं आपको पूरा के पूरा दिखाएंगे। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बल्क में वो सॉल्व नहीं होती है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट आप देखो नंबर बहुत नॉमिनल है। तो कॉस्ट में ना एक तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो लगेगा ही लगेगा। आप देखो फर्स्ट ईयर में हमने डिवाइड ही नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में हमने उनसे बाइफिकेशन मांगा ही नहीं प्रिंटर से। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ जनता को। देखो ये बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। अगर आप कभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत मस्त काम आएगी। और जिस तरह से मैंने ये मेथड किया है ना, वैसे ही आप करना, यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ स्केल बेटर। तो जैसे जागरूक जर्नल है, ये हमारी जागरूक जर्नल है, ठीक है। अब ये प्रिंट किसी प्रिंटर के यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये ऐसा कोई वो प्रिंटर नहीं लगा रहा है टक टक प्रिंट हो रही है। हाँ। प्रॉपर इसके लिए कुछ चीज़ लगती है इसके लिए, जैसे इसके लिए प्लेटिंग लगती है। वैसे ही कोई अगर आप फिजिकल कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे कि माउस बनाओगे, तो इसके लिए आपको कुछ मोल्ड लगेगा, जो इस शेप में आपका मोल्ड बनेगा। जब हमने चाय बनाई थी तो उसकी सैम्पलिंग हुई थी और उसका कुछ अगेन उसके सैशेस का मोल्ड्स बने थे, डाइस बनी थी। तो दीज आर ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट। ये मान लो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी रुपए आपके लग सकते हैं ये बनाने के लिए। अब मान लो आपका 2 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है कोई भी ये चीज़ बनाने का। उसके बाद मान लो आप सिर्फ एक जर्नल प्रिंट करते हो, तो एक जर्नल का जितना कागज़ है, मान लो 100 रुपये का कागज़ लगता है इसमें, तो आपकी एक जर्नल की कॉस्ट आ गई 2,100,000 रुपये। ठीक है। अब आप मान लो 1000 जर्नल प्रिंट करते हो, ठीक है, तो 1000 का अगेन कागज़ का तो 100 रुपये ही आएगा, लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगी 1000 में। तो 2 लाख डिवाइड बाई 1000 मतलब 200 रुपये। तो आपकी जर्नल की कॉस्ट पड़ गई 300 रुपीज़। वहीं अगर आप 10,000 जर्नल प्रिंट करोगे तो 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 मतलब 20 रुपये पर जर्नल फिक्स कॉस्ट हो गई, और 100 रुपये कागज़ की कॉस्ट, कागज़ प्लस प्रिंटिंग की कॉस्ट, तो 120। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। शार्क टैंक पे बार बार बोलते हैं ना कि भाई हम इतनी क्वांटिटी बना लेंगे तो हमारा सस्ता हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी बना लेंगे सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने ढंग से नहीं कर रखी। हमने तो फिक्स्ड कॉस्ट पता कर रखी है। हम अपने प्रिंटर को ये बोलते हैं कि भाई आप फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही बता दो, आपकी जो भी कॉस्ट है। जैसे नेक्स्ट ईयर की फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000 थी, है ना, तो ये हमको पता है। अब उसके बाद हम उसको बोले चाहे तू 1000 जर्नल बना, चाहे 5000 जर्नल बना, चाहे 10,000 जर्नल बना, हमारी वो कॉस्ट फिक्स्ड है। तो फर्स्ट ईयर हमारी चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बताती, 255 रुपये हमारी ईच जर्नल की कॉस्ट आई। टोटल कॉस्ट आई हमारी 5,10,000।
और दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जब धंधे में आप घुसोगे ना तो एक पैसा आपको घुसाना पड़ेगा। ये जब तक कि आपका मतलब सेल नहीं कर पाओगे तब तक ये पैसा आपका बिजनेस में स्टक हुआ है। ऐसे बोलते हैं इस बिजनेस में स्टक हो गया पैसा, वर्किंग कैपिटल है। और अगर मान लो ये तो हमारा सीजनल प्रोडक्ट है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सीजनल नहीं है, जो हर महीने, जैसे चाय है तो हर महीने आपकी सेल होती रहती है, लेकिन जब वो सेल होएगी तब वापस पैसा आएगा, तब तक आप दूसरे प्रोडक्शन के लिए पैसा दे दोगे। तो इतना पैसा बिजनेस में लॉक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है एमएसएमई वगैरह कई सारी चीज़ें करके वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देती है कि आप अपना काम जब कर रहे हो उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगी। तो दिस इज द वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट ईयर हमारी वर्किंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर हमने 6172 जर्नल्स प्रिंट करी थी और हमारी एक जर्नल की कॉस्ट थी 280 रुपये। तो टोटल आया हमारा जो कॉस्ट था वो आया 17,18,850 रुपये। ठीक है, इसमें एक ये डिज़ाइन चार्जेस वाला भी एक फंडा है। तो फर्स्ट ईयर हमने डिज़ाइनिंग के लिए दिए थे 16,000 रुपये। सेकेंड ईयर हमने कुछ नहीं दी क्योंकि हमने उनसे नेगोशिएट कर लिया था। हाँ। हमने उनको बोल दिया था अब इतना कर रहे हैं, अब फ्री करो इसको डिज़ाइन चार्ज। बट इस साल 2024 में हमारे लगे, क्योंकि वो बताएंगे हमें, हमने एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर को हायर किया था और उसके लिए हमें डिज़ाइनिंग लगी। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाली जो डिज़ाइनिंग थी वो हम इन हाउस ही कर रहे थे, बट जो प्रिंटर होते हैं वो कुछ अपने तरीके से उसको चेंजेस करते हैं ताकि वो प्रिंट होने के लिए जो फाइल बनाते हैं उसके जो ये चार्जेस थे फर्स्ट ईयर 16,000, सेकेंड ईयर हमने उनसे नेगोशिएट करके वो हटवा दिए थे। तो आप इन नेगोशिएशन में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और स्केलिंग, डिज़ाइन की स्केलिंग कैसे होती है, तो देखो जैसे ये कोई पेज है, मान लो ये हमारा एक टिपिकल पेज है, ये लास्ट ईयर की जर्नल का पेज है। ठीक है, अब इसके ये वाला जो पेज है ये एक हमारे डिज़ाइनर ने बना दिया, लेकिन अब हर डे के लिए इसकी डेट चेंज होगी, इसका क्वेश्चन चेंज होगा, इसका यहाँ पे जो भी और बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी, कलर वलर चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक जने को करनी पड़ेगी फॉर एवरी सिंगल पेज। वो हमारे प्रिंटर ने किया, हमारी टीम ने ये डिज़ाइन करके दिया उनको, सारे क्वेश्चंस लिख के दिए, सब ऊपर क्या लिखना है, महावीर जयंती किसी दिन है, किसी दिन गुरु नानक जयंती है, वो सब लिखने के लिए उनको दिया। फिर उन्होंने हर एक मंथ का अलग अलग बनाया। सिमिलरली जैसे मंथली पेज है तो हमने इसका डिज़ाइन दे दिया, लेकिन अब फिर हर एक मंथ का कौन सेट करेगा वो उन्होंने किया। तो उसके लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर हमसे चार्ज किया था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था यार कैसा इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा, फेल हो जाएगा, बाद में पैसा देंगे नहीं देंगे, जो भी है। ठीक है, और फिर 2024 में हमने आपको बताया 11,560 जर्नल हमने प्रिंट करवाई। इस बार आप देखो कॉस्ट कितनी कम हो गई थी, 173 रुपीज़ ओनली। जो हम बता रहे थे कि हमने इतना ऐसा प्रोडक्ट बनाया था, अब आप देखो एक बार साइज देखो पेज इज मोर और लेस सेम। ठीक है, एक मिनट में हाँ ऐसे दिखाते हैं। तो पेज इज मोर और लेस, द थिकनेस इज मोर और लेस सेम। ठीक है, बट साइज आप देखो तो साइज इज लिटिल स्मॉलर, क्योंकि पेज अल्टीमेटली जो मेन कॉस्ट होती है ना, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, उसके बाद जो कॉस्ट में आप कहाँ पे कम कर सकते हो, आप सिर्फ पेज पे ही कॉस्ट कम कर सकते हो। तो हमने इसको थोड़ा छोटा बनाया लास्ट ईयर। लेकिन हमने कोशिश ये करी कि जो राइटिंग एरिया है वो स्टिल सेम रहे। तो हमने इस बार कोशिश ये करी कि राइटिंग एरिया मोर और लेस सेम रहे। इसमें थोड़े डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादा थे, लेकिन इसमें हमने कहा डिज़ाइन थोड़ी इस तरह कॉम्पैक्ट बनाओगे, राइटिंग एरिया फिर भी सेम रहे लेकिन साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो इसलिए आप देख पाओगे हमारी जो कॉस्ट थी ऑलमोस्ट हमने कितनी % रिड्यूस कर ली, हम 280 से उसे 173 पे ही ले आए, है ना। तो लगभग 33% हमने कॉस्ट रिड्यूस करी और इसीलिए हम इसका प्राइस भी 33% रिड्यूस कर पाए। तो 999 जो हमारा प्राइसिंग था वो हमने इस साल 599 और 699, जो अर्ली बायर्स थे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स थे उनके लिए 599 रखा और जिन्होंने बाद में लिए उनके लिए 699 था। तो 33% कॉस्ट रिड्यूस करी और 33% ही ये करा। अब आप बोलोगे यार 173 रुपीज़ का तो आपका है, फिर कुछ फिक्स चार्जेस जोड़ के थोड़ा और बढ़ जाएगा, मान लो 200 रुपये हो गया। ठीक है, उस पर भी आप 600 रुपये के जर्नल क्यों बेच रहे हो? क्योंकि भाई एक तो एक बात बता दूँ, हम 600 की फिर भी बेच पा रहे हैं क्योंकि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। आप जब करोगे ना, मैं आपको एक फंडा दे देता हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हो डायरेक्ट भेज रहे हो तो आपकी कॉस्ट लगभग 25% से 30% ही होनी चाहिए। आप शार्क टैंक के कितने भी एपिसोड देख लो, आप वहाँ पे यही पाओगे। इनफैक्ट देयर आर प्रोडक्ट्स जो 1 रुपये का बिक रहा है उसकी 10 पैसे ही कॉस्ट है ना। अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आपके पता है मार्जिन कौन कौन खाता है। इस साल की जो हमारी जर्नल है अभी करंटली 1299 की है और वो 1299 पे भी नहीं बिकनी चाहिए, उससे ज़्यादा की बिकनी चाहिए। आपको दिखाएंगे क्यों, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें डाली है। आप देखोगे प्राइस, आप यहाँ से देख लोगे कि यार इस बार ऋषभ भाई आपकी प्राइस मतलब आप गेस करना कितनी गई होगी। तो जो 173 रुपीज़ ही आई है उसके बाद कितनी कॉस्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर इस साल आप 1299 की जर्नल लोगे तो उसमें लगभग 220 रुपये तो निर्मला जी ले जाएंगी, जो हमारा GST जाता है। ठीक है, लगभग 200 रुपये लॉजिस्टिक वाला बंदा ले जाएगा। क्योंकि इस बार जो हमारी जर्नल है ना
इसका जो वेट है दिस वो इज है 1.3 1.4 केजी। केजी का है। इसमें बहुत सारी इसको चीजें ship हैं। करना, इसको शिप करना इज नॉट इजी, उसमें लग रहा है हमारा कॉस्ट तो लगभग 150 से 200 रुपए कॉस्ट आएगी, क्योंकि हमारे ऑर्डर लक्षद्वीप तक आते हैं, जम्मू कश्मीर तक आते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक आते हैं। तो ऑन एन एवरेज राजस्थान में से 100 रुपये में बिक जा रही है, थोड़ी मिडिल तक थोड़ी ज़्यादा जाएगी और उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो एवरेज ब्लेंडेड कॉस्ट 150 180 200 रुपीज़ के आसपास हमारी आएगी। तो आप समझो हमारे 220 प्लस 200 420 रुपये, तो 440 रुपये गए ऑलरेडी यहाँ पे। तो उसके बाद जो हमारी ये जो एक्चुअल डब्बे की कॉस्ट जो हमें मिल रही है वो 800 900 रुपीज़ के आसपास मिल रही है, जिसमें हमें प्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे खर्चे भी निकालने हैं। तो आप जब भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, ट्राई करो कि उसकी कॉस्टिंग 25 से 30% से ज़्यादा ना हो। तो चलता चलो यहाँ तक क्लियर है, मार्केटिंग पे बढ़ते हैं। मार्केटिंग आपको समझाते हैं, बताओ भाई। अब मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास में 4 चीज़ें हैं: गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रोडक्ट शूट। प्रोडक्ट शूट हमने पहली बार पिछले साल ही ट्राई किया था। उसके अलावा सबसे पहले आता है गूगल एड्स। तो जो 2022 में जब हमने 2000 जर्नल प्रिंट की थी, उस साल हमने सिर्फ और सिर्फ 27,000 के गूगल एड्स चलाए। गूगल एड कहाँ चलते हैं? गूगल एड्स कहाँ चलते हैं? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। गूगल एड्स आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसके पहले एड्स आते हैं, वो गूगल एड होता है। आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो, लेट्स से जर्नल लिखते हो, तो ऊपर 2-3 एड्स आते हैं। जैसे जागरूक जर्नल का एड चलता है, उसे हम कहते हैं गूगल एड्स। उस पर क्लिक करके आप सीधे जागरूक जर्नल की वेबसाइट पे आ सकते हो। उससे हम SEO, बेसिकली जो नई वेबसाइट्स होती हैं वो SEO में काम नहीं कर सकती। जर्नल इज़ अ वेरी ह्यूज कीवर्ड, उस पर आपको रैंक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप ऐड चला सकते हो किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर गूगल की टॉप लिस्टिंग में दिखे। ठीक है, वो होते हैं गूगल एड्स। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स की। तो फेसबुक एड्स कहाँ चलते हैं? इंस्टाग्राम पे जो भी आप एड्स देखते हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में कोई ऐड आ गया, दैट इज फेसबुक ऐड। फेसबुक जो खुद फेसबुक ही है, फेसबुक ही है। मेटा ऐड बोलना चाहिए, मेटा ऐड्स है ये। फेसबुक पे भी आप स्क्रॉल करते वक्त जो एड्स आते हैं आपकी फीड्स में, दैट इज फेसबुक एड्स। हाँ। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे एड्स होते हैं, मैसेजिंग में भी एड्स आते हैं, ये थर्ड पार्टी एड्स भी चलते हैं। तो वो सब टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं। सो हमने गूगल और फेसबुक एड्स पे ही मेजर स्पेंड किया था। फर्स्ट ईयर हमने 27,000 और 59,000 इस पे स्पेंड किया था। मेन एक किसी ने बोला है कि यार योर एडवर्टाइजमेंट इज नेवर इनफ। हाँ, नेवर इनफ। इस साल तो हमारे पास जर्नल ही कम है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करे ज़्यादा, कहीं हमने डाला भी नहीं, एक भी वीडियो भी नहीं डाला। हमने पिछले साल भी काफी कम किया था। हाँ। हमने गूगल एड्स तो बहुत कम कर दिया था। नहीं, हमें पैसा देके यहाँ नहीं करा, लेकिन हमने हाँ। अपने चैनल पे भी ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट लिमिटेड है। लेकिन अगर आप एक मास लेवल पे प्रोडक्ट बना रहे हो, जितना ऐड करोगे ना उतना कम है। मुझे एक यूट्यूबर है गौतम चेस, उस बंदे का कोई तो बोर्ड आ रहा है, चेस का बोर्ड आ रहा है, और कुछ तो भी अपनी वेबसाइट पे, वो चेसली वेबसाइट में नाम भी याद है, उस पर वो कुछ तो भी अपना कुछ प्लस वाला डाल रहा है। एवरी सिंगल वीडियो, एवरी डे एक वीडियो अपलोड करता है। उसमें पहले थोड़ा सा शुरू होता है, और बाय द वे हमारी वेबसाइट इस 9 तारीख को ये आ रहा है, 13 तारीख को, मुझे डेट तक याद हो गई भाई, 9 दिसंबर को कुछ आ रहा है, कुछ एक 13 दिसंबर, अभी से रोज हर वीडियो में वो करता है। तो योर एड इज नेवर इनफ। तो जितना आप ऐड कर सकते हो, अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जहाँ जाओ, जैसे जाओ, करो। अब हमारी चाय बनी ना, चाय नई प्रोडक्ट है, तो हम अपने बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, वहाँ पे टूर्नामेंट था, वहाँ पे मैंने सैंपल करवा दिए। अब मेरे पास बैडमिंटन से ही ऑर्डर आते रहते हैं कि यार मेरी चाय ले, कल 2 डब्बे चाय ले आना ऋषभ जी, कल 3 डब्बे। स्पेशली जो बैचलर्स वगैरह हैं, जिनको यार बहुत हैसल लगता है चाय बनाना, वो हमारे, क्योंकि उसमें शक्कर पानी कुछ नहीं चाहिए, तो वो बस चाय, मतलब दूध नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए एक्चुअली। हाँ। तो चाय पत्ती, दूध, शक्कर कुछ नहीं चाहिए, तो वो मस्त एक सैशे डालते, चाय बनाते, बढ़िया टेस्ट चाय बनता है। तो वो सैंपल ट्राई किया और वो रोज़ कर रहे हैं, तो इट्स नेवर इनफ। अब मैं जाऊंगा तब रोज, वहाँ पे मैंने पोस्टर भी लगा रहे हैं मेरे बैडमिंटन में, तो रोज देखते हैं, वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं मेरे पास। चलो हाँ ठीक है। तो हम, मैं ये बता रहा था कि गूगल एड्स पे हमने फिर 2023 में 1,41,000 स्पेंड किए, और फेसबुक ऐड पे 97,000 स्पेंड किए। इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया था। ओवरऑल करीब 2.5 लाख रुपए हमने सिर्फ एड्स में स्पेंड कर दिए थे, जबकि हमारे पास जर्नल भी 6,000 ही थी, बट हमने काफ़ी सेल इस एड्स के थ्रू की थी। और फिर फाइनली लास्ट, ये इन्फ्लुएंसर वाला नंबर आपने एक्सप्लेन नहीं किया सर। इन्फ्लुएंसर वाला मार्केटिंग अभी बताता हूँ, पहले मैं गूगल पे बताता हूँ। और 2024 में हमने गूगल एड्स पे सिर्फ 18,000 रुपए स्पेंड किए थे। फेसबुक एड्स पे हमने इस साल, लास्ट ईयर, इंस्टाग्राम को मेन टारगेट किया था, और इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स चलाए थे, जिसका काउंट गया था 87,000 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो ऐसा है कि हमने जिन लोगों को फर्स्ट ईयर भेजी थी हमारी जर्नल्स, उनको हमने बोला था कि आप वीडियो बनाओ,
वीडियो आप अपलोड करो, और उसके साथ में हमने उनका एक कूपन कोड दिया था। अगर उस कूपन से कुछ भी सेल होती है तो हमने पर जर्नल उनको कुछ एक अमाउंट प्रॉमिस किया था कि पर जर्नल 50 या 100 रुपीज कुछ हम आपको देंगे। 50 रुपीज़ था आई थिंक, 50 या 100 रुपीज़ कुछ, तो वो हम आपको पर जर्नल अलग से देंगे। तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉस्ट है ये उसी का कॉस्ट है। तो हमने कुछ लोगों के साथ फिक्स भी डील करी थी, किसी को 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे भी दिए थे, बट ज़्यादातर लोगों के साथ इट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट के लिए कोड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोड से ही ट्रैक होगा। या तो आप उनको यूनिक लिंक दे दो कि आपके लिंक से कितनी ट्रैकिंग होगी, बट वो हमारे पास है नहीं सुविधा, लेकिन इसलिए हमने कोड दे दिया कि यार फॉर एग्जाम्पल वो कौन है जो सी हमेशा एक वीडियो बनाती है, CS साक्षी, वो हमेशा अच्छा वीडियो बनाती है हमारा, तो उनको हमने कोड दिया। जसप्रीत वो बहुत सही वीडियो बनाती है, हमसे भी अच्छा रिव्यू बनाती है वो। तो उनके कोड से काफ़ी सेल होती है, तो हमने उनको एक कोड दे दिया, उससे दे गेट द जितने भी सेल होता है उसका हम उनको एक परसेंटेज उनको दे देते हैं। तो 2022 में हमने 8,000 रुपये स्पेंड किए थे, 23 में 9,450 एंड लास्ट ईयर हमने 13,600 रुपये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को दिए थे जिन्होंने हमारे वीडियोस बना के सेल्स करवाई थी। हाँ, और बाकी जो फोटो शूट का खर्चा आया, तो ये हमारा मार्केटिंग का ओवरऑल खर्चा रहा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्स्ट ईयर तो हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमारी कोई सेल नहीं लगी, क्योंकि अमेजोन भी जो हमने किया था वो भी किसी और का ही अकाउंट था, तो उस पर हमारा कुछ वो नहीं लगा। सेकेंड ईयर अमेजोन अपनी फीस काटता है, जैसा कि हमने बताया 20 से 25% अमेजोन ही अपनी फीस काट के तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में हमारी काफ़ी सारी कॉस्ट चली गई इसके अंदर। मेजर इसके अलावा जो हम पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हमारी वेबसाइट पे रेजर पे यूज़ करते हैं, पेयू मनी यूज़ करते हैं, वो लोग भी हर ट्रांजैक्शन पे कुछ एक फीस काटते हैं। तो वो लगभग 1 से 2%, इवन 3% तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से आप पेमेंट करते हो। चलो अब बढ़ते हैं एक बड़े जो हाथी कॉस्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, जो लॉजिस्टिक की हमारी कॉस्ट है, फर्स्ट ईयर हमारी टोटल हमने क्या किया था, फर्स्ट ईयर हमने कोई एक लोकल वेंडर पकड़ा, उसको बोला कि आपको सारी जर्नल हमारी ले जानी, ब्लू डार्ट या कोई ऐसा फ्लिप कौन सा DTDC था, आपको सारी जर्नल हमारे वेयर हाउस से उठानी है और लेके जानी है। तो उसने उठाई और उसने टोटल हमारा कॉस्ट बना के दे दिया इतना। मैं इसका ब्रेकअप दिखाता हूँ आपको, सबसे नीचे जाते हैं। वेट का फंडा ये होता है कि इसमें ब्रैकेट्स होते हैं वेट के। अगर आप 500 ग्राम से अगर आपका नीचे का प्रोडक्ट है तो एक अलग ब्रैकेट है, 500 से प्लस फिर जो ब्रैकेट है वो है 500 से 1 किलो का, उसके बाद में 1 से 1.5 किलो का। तो अगर आपके जर्नल का आपके किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 1 किलो 100 ग्राम भी हो गया तो वो 1.5 किलो वाले ब्रैकेट में चला जाएगा। आप उसमें पैसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो उनका शिपिंग प्रोवाइडर्स जो है वो उनका एक ब्रैकेट बना हुआ है, उससे ज़्यादा वो उसमें चला ही जाएगा। तो फर्स्ट ईयर जो हमारी जर्नल थी उसमें एक जर्नल को भेजने में हमारे लग रहे थे 112 रुपये, 2 जर्नल्स अगर एक साथ जा रही थी तो लग रहे थे 200 रुपये, और 3 जर्नल अगर एक साथ जा रही थी तो उसमें लग रहे थे 295 रुपीज़, क्योंकि हमने एक लोकल वेंडर को हायर किया था और उनके थ्रू हम बेच रहे थे, एक ही कुरियर पार्टनर था हमारे पास में। सेकेंड ईयर हमने शिप रॉकेट करके एक एग्रीगेटर है उनके साथ में काम किया, तो हमारा जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ। एक जर्नल को भेजने में हमें लगा 102 रुपये, 2 जर्नल को हमें भेजने में लगा 192 रुपीज़, और 3 जर्नल को भेजने में हमें लगा 265 रुपये। उतना कम नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे ऑन एन एवरेज है, ये एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हर एक ऑर्डर की अलग अलग कॉस्ट हो सकती है। कोई ऑर्डर आपका 100 रुपये में जा रहा है, कोई 60 रुपये में जा रहा है, कोई 50 रुपये में जा रहा है। यहाँ तो हमारे वेंडर ने फर्स्ट ईयर तो फिक्स्ड कॉस्ट रख ली थी, इसमें एवरेज कॉस्ट हमने आपको बताया। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो हमने जब लास्ट ईयर हमने शिप रॉकेट से बात की कि हमें 12,000 पैकेट्स भेजने हैं, 12,000 प्रोडक्ट। भाई थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, देखो दिख नहीं रहा था जनता को। 12,000 हमें 12,000 प्रोडक्ट्स भेजने हैं, तो उस केस में उन्होंने हमें और अच्छी रेट्स दी, और हमें एक जर्नल को भेजने में लग रहे थे 91 रुपीज़ 2024 में, 2 जर्नल के लिए लग रहे थे हमें 136 रुपीज़, और 3 जर्नल के लिए हमें लग रहे थे 226 रुपये। तो हमने उस एग्रीगेटर से बात की शिप रॉकेट से, और उसके बाद में ये और शिप रॉकेट में एक और आपको चीज़ बताता हूँ। शिप रॉकेट में बेसिकली आपको बहुत सारे पार्टनर मिल जाते हैं, मतलब आपको DTC से भेजना है, इंडिया पोस्ट से भेजना है, ब्लू डार्ट से भेजना है, यू कैन एक्चुअली चूज। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यार हर एक किसी से मत भेजो। ये हमने 2023 में बहुत बैड हमारे एक्सपीरियंस हुए, कुछ पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा हमारा, कुछ के साथ बहुत बेकार रहा। अब हमने उसकी पूरी डिटेल लास्ट ईयर के वीडियो में डाल रखी है, अभी नाम नहीं मुझे याद है सारे एग्जैक्टली, तो आप वो वीडियो में देख लेना कि हमारा किसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारा किसके साथ खराब एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। सो शिप रॉकेट का हमारा टोटल कॉस्ट आया था 2023 में 4,32,000, मतलब 4,32,000 में हमने सारी जर्नल्स हमारी शिप कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा हमने एक एक्सप्रेस बीज
से भी बाकी tie-up छोटे-मोटे किया कुछ था, और, हाँ। वो यहाँ पे था। और लास्ट ईयर जब हमने 11,000 कुछ जर्नल्स भेजी थी, तो उसका हमारा कॉस्ट आया था 8,98,000। इंडिया पोस्ट में हमने अलग से भेजी थी कुछ, क्योंकि इंडिया पोस्ट तब था नहीं शिप रॉकेट में, बाद में ऐड हुआ था, तो उसमें हमने 1,200 रुपये की कुछ इंडिया पोस्ट से भेजी थी और छोटे मोटे वेंडर्स और थे। इसके अलावा हमारा एक मेजर कॉस्ट लास्ट ईयर आया था विच वॉज स्टेशनरी एंड पैकिंग, क्योंकि हमें ये जो आपकी COD वाली थैलियाँ होती है, वाइट कलर की थैली जिसमें आपको ये रिसीव होता है, वो थैली होती है। देन उस पर हम टेपिंग करते हैं और लेबल लगाते प्रिंट हैं। होते हैं, उन सब का भी एक कॉस्ट होता है। तो वो लास्ट ईयर हमारा 22,000 रुपये का कुछ कॉस्ट आया था। तो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट लास्ट ईयर हमारा था 9,22,000, है ना। तो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। अब जैसे लास्ट ईयर का अभी नीचे मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा, दिस परसेंटेज इज फार हायर बिकॉज लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कम थी। अब वो 160 जो वॉट एवर रुपीज़ इज कमिंग, जो इस बार अभी नीचे आपको एवरेज बता भी दी, वो आपका अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसकी सिग्निफिकेंट बन जाती है। इसीलिए आप कोई 40, 50, 60 रुपये का, 100 रुपये का प्रोडक्ट कोई छोटी सी से सस्ती कोई चीज़ भेज रहे हो, जैसे पेन्स भेज रहे हो ऐसे, जिसका वेट ही 10-20 ग्राम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10-20 रुपये में चला जाएगा। इसके भी एक मिनिमम कॉस्ट तो होती है 50, 60, 70 रुपये। तो आपका प्रोडक्ट 20 रुपये का है, लेकिन 70 रुपये तो आपका शिपमेंट का लग रहा है। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हो तो उसका शिपमेंट का ध्यान रखना है। आपको लगा यार मेरा प्रोडक्ट तो 5 रुपये में बन रहा है, चलो इसकी MRP 30 रुपये कर देते हैं, तो आप उसकी D2C कभी कर ही नहीं पाओगे। D2C क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हर बार जब आप कस्टमर को भेजोगे तो 70 रुपये तो लगेगा ही। Yes. तो या तो उसकी बल्क पैकेजिंग बनानी पड़ेगी आपको कि यार एक साथ है ना, आप मेरा प्रोडक्ट 20 ही ले सकते हो, तो मतलब 20 रुपये मल्टीप्लाइड में 20, 400 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, और इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो 100-150 रुपये जो भी आ रही है, तब तो वायबल है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही 50, 60, 100 रुपये के अंदर अंदर अगर आपका प्रोडक्ट है ना, तो उसको ऑनलाइन D2C भेज पाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए आप कभी नहीं देखते हो कि यार पेप्सी आ रही है। हाँ, क्विक कॉमर्स के थ्रू इट इज़ पॉसिबल, बट वो उसके लिए अलग पूरा गेम ही बहुत अलग है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं टीम कॉस्ट पे, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉस्ट। फर्स्ट ईयर हमने काउंट ही नहीं किया था, फर्स्ट ईयर हमें इतने प्रोसेस नहीं बताते। सेकेंड ईयर भी हमने मेजर नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने है ना, क्योंकि इन हाउस नहीं था हमारा, तो हमने In-house कोई नहीं था, इंटर्न्स नहीं correct। रखे थे। थर्ड ईयर हमने कुछ इंटर्न्स रखे, उसका कुछ इंसेंटिव रखा, और टीम कॉस्ट हमने एक लमसम कैलकुलेट करी, क्योंकि हमको ये प्रोडक्ट बनाने में अगस्त से लेके नवंबर तक का तो समय लगता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और उसके प्रोडक्शन में, डिज़ाइन में, थिंकिंग में एंड सो ऑन, जिसमें मेरा टाइम, एनडी का टाइम, प्राची का टाइम, और भी जो हमारी टीम में और लोग हैं जो डिज़ाइनर है, रोहन का टाइम, वेबसाइट बनाने का टाइम, सब कुछ लग जाता है। लेकिन उसके बाद और भी सारी कॉस्ट आती है, तो दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट। अब क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें इन हाउस है, तो हमारे पास कंट्रोल है। आप हो सकता है वेबसाइट के लिए भी बाहर जा रहे हो, डिज़ाइन के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपको ये कॉस्ट बढ़ती हुई दिखेगी। तो प्लीज़ इंक्लूड दिस। लगभग कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी स्टार्टअप होता है, आप देखो बड़े बड़े स्टार्टअप लॉस में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सैलरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, राइट? ठीक है। तो मेजर हमारा सैलरी और इंसेंटिव्स का ही कॉस्ट आया, और लास्ट ईयर हमने 2 इंटर्न्स भी रखे थे, इंटर्न्स के लिए इंसेंटिव भी बनाया था, और सैलरी का भी इंसेंटिव वगैरह कॉस्ट था। तो ये जो था ये हमारा मेजर कॉस्ट था 8,23,000 का। ठीक है। सो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो 50%, हमारा टोटल जो ये जो नीचे नंबर लिखा है इसका 50.28% तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही थी। मार्केटिंग कॉस्ट छोटी थी 2.94%। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमने बेचा, रेजर पे के चार्जेस वगैरह वगैरह, वो सारे चार्जेस थे हमारे 6.32%। इसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट था, वो भी एक मेजर कॉस्ट है क्योंकि सारी शिपमेंट्स उसी के थ्रू होते हैं, तो वो 21.38% का हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट लगा। और टीम कॉस्ट भी लगा क्योंकि हमने इंटर्न्स भी हायर किए, सैलरीज भी गई, तो वो भी 19 मतलब 20% लगभग आपका कुछ भी करोगे 20%, 15-20%, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो ना, 15-20% सैलरी मान के चलो, उतनी लगेगी भाई, वेयर हाउस में वगैरह वगैरह लगेगा। चलो ठीक है। अब हमारा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 25%, और उसमें प्रॉफिट का नंबर हमारा बना 15 लाख, राइट? 2000, यस, 15,02,168। 15 लाख का लास्ट ईयर हमें नेट प्रॉफिट हुआ। जागरूक जर्नल 2024 में इतनी मेहनत माताफोड़ी करने के बाद 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यू नो कि यार हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे। अब आता है GST एडजस्टेड प्रॉफिट। ये इसलिए है कि देखो, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंटर मुझे जो इनवॉइस देता है वो GST वाला इनवॉइस देता है कि यार आपकी कॉस्ट है 22 लाख रुपए, और उस पर आपको 18% मुझे GST देना पड़ेगा। तो 25 लाख रुपए मान लो हम उसको दे रहे हैं, 26 लाख रुपए उसको दे रहे हैं, तो 4 लाख रुपए का GST मेरा गया। फिर जब मैं आपको बेच रहा हूँ तो आप मुझे GST दे रहे हो, तो मान लो मेरे पास टोटल 8 लाख रुपए का GST आया। अब नेट जो 4 लाख रुपए का जो डिफरेंस बचा है वो मुझे सरकार को जमा करा देना है। तो दिस GST एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमारी जैसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, तो हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार हमारा इनपुट, GST का इनपुट आउटपुट का मतलब बैलेंस नहीं होता है। हमेशा हमारा सरकार के पास GST जमा होते रहता है एक्स्ट्रा,
नेट जीएसटी सरकार के पास जमा होते रहता है, तो वो एडजस्ट करने के बाद जो 25% प्रॉफिट था वो घट के 18% आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल कॉस्टिंग स्ट्रक्चर। एवरीथिंग 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे नंबर हमने यहाँ तक रिवील कर दिए हैं। नीचे पैक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बता देते हैं, 1 जनरल 2 जनरल 3 जनरल इतनी बिकी हमारी, ये सारी सीन सेट हो गया। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप अगले साल भी चाहते हैं कि हम इसी तरह का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करें तो कमेंट में लिखते जाना, मजा आया। बाय द वे आप जागरूक जर्नल 2025 को चेकआउट कर सकते हैं jj.lla.in। जब आप इसके बाय नाउ सेक्शन पर जाएंगे तो आपको इसकी रियल टाइम क्वांटिटी भी नजर आएगी। अगर ये ऑलरेडी सोल्ड आउट नहीं है तो आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं एंड यूज करिएगा कोड जागरूक फॉर स्पेशल डिस्काउंट।